मंदिर परिसर में भक्तों के लिए खास व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, भीड़ है भक्तों की। ये देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता है और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका भी खास ख्याल रखा गया। आज हिंदू नव वर्ष का प्रथम दिवस नव संवत्सर 2083 का शुभारंभ। आज ही के दिन हमारे पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी और मां जगदम्बा के वासंतिक नवरात्रों का शुभारंभ भी आज के ही दिन है और मां भगवती के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का आवाहन, पूजन और श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। सभी भक्तजन दूर दूर से मां के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने आ रहे हैं, अपने परिवार की खुशहाली के लिए आ रहे हैं, अपने समाज की खुशहाली को मांगने के लिए आ रहे हैं और अपने देश की प्रगति के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश सर्वप्रथम है, हम इसके नागरिक हैं और हमें अपने भगवान, अपने माँ, अपने देवताओं से अपने देश की कामना के लिए प्रार्थना जरूर करनी चाहिए और भक्तजन कर भी रहे हैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। और आज सभी भक्तजन उल्लास में हैं। माँ का मंदिर दिव्य और भव्य सजा हुआ है, देखकर आनंद की अनुभूति हो रही है। सभी भक्तजन प्रसन्न हैं। जय माता दी। पावन दिन चल रहे हैं। इन पवित्र दिनों में पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था के साथ माँ के सामने खुद को भक्त समर्पित कर देते हैं। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विशाल, आप कहाँ मौजूद हैं और किस तरह के इंतजाम आप देख पा रहे हैं? चैत्र नवरात्र का पहला दिन और क्या खास? रंजना, देखिए, झंडेवालान मंदिर को लेकर जो है काफी तैयारियां जो है की गई है। ना केवल झंडेवालान मंदिर बल्कि दिल्ली के तमाम माता रानी के मंदिर जो है वहां पर भव्य रूप से तैयारियां जो है की गई है। और झंडेवालान मंदिर में अगर खासतौर पर बात करें तो यहाँ पर एक बार पहली बार जो है एक ऐतिहासिक पहल की जा लगता तकनीकी खराबी के चलते संपर्क हमारा टूट गया है। तो दिल्ली के अलग अलग मंदिर, चाहे झंडेवालान मंदिर की बात कर ले या कालका मंदिर की बात कर ले या छतरपुर मंदिर की बात कर ले, सैलाब उमड़ा हुआ है भक्तों का माँ के दर्शन के लिए, माँ के आशीर्वाद के लिए। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी झंडेवालान मंदिर में आज पूजा अर्चना के लिए पहुंचेंगी। तो माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना आज होती है और इसी कड़ी में भक्त माँ को श्रृंगार अर्पित करते हैं, भोग लगाते हैं, उनसे कामना करते हैं कि माँ उनके परिवार को, उनको सुख समृद्धि दे। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए। विशाल, झंडेवालान मंदिर में आज सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंचेंगी मां की पूजा अर्चना के लिए। बिल्कुल, देखिए, पिछले नवरात्रों में भी सीएम रेखा गुप्ता ने जो है झंडेवाला मंदिर में दर्शन किए थे और जब वो सीएम बनी थी उसके बाद भी उन्होंने इस मंदिर में दर्शन किए थे। और आज चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत हो रही है, तो पहले दिन पे दोबारा सीएम रेखा गुप्ता जो है झंडेवाला मंदिर में सुबह 10:30 बजे दर्शन के लिए पहुंचने वाली है। और ये भी संभावना है कि उनके साथ कैबिनेट के कई तमाम मंत्रीगण भी जो है झंडेवाला माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। मंदिर में क्या इंतजाम है? देखिए, मंदिर में काफी भव्य रौनक जो है वो दिखाई दे रही है और सुबह 4 बजे से ही जो भक्त हैं वो मंदिर के बाहर मौजूद हैं और
लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं और अंदर जाने के लिए जो है प्रवेश करने पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। साथ ही साथ पहली बार एक ऐतिहासिक पहल की छिंदवाड़ा मंदिर में की गई है, भजन क्लबिंग के नाम से, जो आजकल युवाओं में काफी प्रचलित है। उसी को ध्यान में रखते हुए भजन क्लबिंग का भी आयोजन जो है छिंदवाड़ा मंदिर में किया गया है, जिसकी शुरुआत सुबह 6:30 बजे से लेकर सुबह 11:30 बजे तक की जाएगी। बिल्कुल। वही अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो देखिए, झंडेवालान मंदिर बड़ा प्राचीन मंदिर है राजधानी का, और भक्तों का सैलाब उमड़ता है माँ के दर्शन के लिए, माँ के रूप को देखने के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए। ऐसे में भक्तों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे क्योंकि दूर दूर से लोग आते हैं झंडेवालान मंदिर में, तो परेशानी ना हो किसी तरह की। उपवास के दिन चल रहे हैं, 9 दिन तक भक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या खास इंतजाम है? देखिए, भक्तों के लिए, जो भक्त कतारों में खड़े हैं, उनके लिए तमाम तरह के बैरिकेड्स लगाए गए हैं, ताकि बैरिकेड्स के बाहर कोई भक्त ना खड़ा हो। और एक लंबी लंबी जो लाइनें लगती हैं जिसमें लोग परेशान होते हैं, लोगों को अगर पानी नहीं मिलता, तो उसके लिए भी इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए। मंदिर के जो सेवादार हैं वो निरंतर गिलास में पानी भरकर जो है भक्तों के पास जाते हैं और पानी की सेवा जो है उनको करते हैं। साथ ही साथ प्रसाद की सेवा भी जो है यहाँ पर होती है। मंदिर में हालांकि प्रसाद नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन मंदिर में दर्शन करने के बाद जब भक्त निकलते हैं तो उन्हें प्रसाद दिया जाता है। वो ऐसा प्रसाद होता है जो कि व्रत में भी जो भक्त है वो खा सकते हैं। साथ ही साथ मंदिर के अंदर अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सीसीटीवी के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाती है। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु पर जो है, ये गतिविधि पर जो है, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ साथ मंदिर के जो सेवादार हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो भी निरंतर जो है भक्तों की सेवाओं के लिए, उनकी मदद के लिए जो है तत्पर रहते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर खास इंतज़ाम है, सेवादार खड़े हैं ताकि भक्तों को कोई तरह की दिक्कत ना हो, पानी की पूरी व्यवस्था है। श्रद्धालु जो आ रहे हैं, ऐसे में क्राउड मैनेजमेंट को देखते हुए भी खास इंतज़ाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, भीड़ बेकाबू ना हो, क्योंकि प्राचीन मंदिर है। और ये सब झंडेवालान मंदिर की ही बात नहीं विशाल, अगर दिल्ली के कालकाजी मंदिर की बात करें, या फिर छतरपुर मंदिर की बात करें, या प्रीत विहार मंदिर की बात करें, ये तमाम वो माँ के प्राचीन मंदिर हैं जहाँ नवरात्र में बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, भारी भीड़ उमड़ती है, भक्तों का सैलाब उमड़ता है। इन मंदिरों में भी क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, देखिए, छतरपुर मंदिर हो या फिर झंडेवाला मंदिर हो, कालका की मंदिर हो, इन सभी मंदिरों में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी जो है ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है, ताकि जो भक्त यहाँ पर मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं उन्हें किसी प्रकार से परेशानी का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ इन मंदिरों के आसपास जो मार्ग हैं, उन मार्गों से जो सैलानी निकलते हैं, जो भी लोग अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं, उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ट्रैफिक जाम का सामना ना करना पड़े, उसके लिए भी खास तैयारियां जो है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से की गई है। और ये एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि जो भक्तों से अपील की जा रही है कि आप जितना हो सके उतना सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, ताकि आप मंदिरों में आ सके। और अगर आप अपना निजी वाहन लेकर आते हैं तो उन्हें केवल जो वैलिड पार्किंग स्लॉट्स हैं वहीं पर अपनी गाड़ी को पार्क करें, अन्यथा आपकी गाड़ी टो भी हो सकती है और आपको भारी जुर्माना भी जो है देना पड़ सकता है। तो पूरी व्यवस्था जो है बनाए गई है, ताकि भक्तों से भी ये सहयोग की अपील की जा रही है कि जो मंदिर के ट्रस्टी हैं, जो मंदिर का प्रशासन है, उनके साथ मिलकर जो है माता रानी के दर्शन करें और अपने नवरात्र श्रद्धालु वो में कितना उत्साह है, आइए सुन लेते हैं। शैलेंद्र सिन्हा। तो आज माता का एक तो नवरात्रा है, दूसरा दर्शन करने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है और क्या कहते हैं? बहुत दिनों के मतलब ये लालसा थी हमारी कि माता का दर्शन, और आज नवरात्रा का पहला दिन में माता का दर्शन करेंगे। बहुत ही हमें खुशी की बात है और बहुत ही हमें मतलब माता का दर्शन मिलेगा। आज हमारा किस्मत ही है। क्या मांगेंगे माता से? माता से बस अपने लिए भी मांगेंगे, प्लस सारे जग के लिए मांगे, सबकी खुशी के लिए मनोकामना करेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा की। हो रही है, मौसम भी खराब है, बावजूद उसके भी जाएंगे? उसके बावजूद भी जाएंगे, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, फिर भी जाएंगे, हम दर्शन करेंगे। तो चैत्र नवरात्र का पहला दिन और माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कितना उत्साह है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तो चैत्र नवरात्र की शुरुआत और माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।